कितनी उम्र थी बच्चे की? बची थी जी 2 साल की उम्र बच्चे की थी। तो बहुत परिवार चला गया ढूंढा, यहाँ सब से? बहुत कोशिश करी, पुलिस ने भी कोशिश करी, कहीं नहीं बच्चे का पता लगा। आज तक भी पता नहीं है बच्चे का कहाँ तलाशी है। अभियान भी चलाया, तलाशी मिली गाँव के, अब परिवार चला गया यहाँ से? चला गया ही नहीं, कहाँ गया, कैसे गया, आसमान में चढ़ा, तालोक में गया, पृथ्वी में कहाँ, कोई पता नहीं लगता। बहुत दुख की बात है, वो तो दुख में चला गया जी आगे। क्या बता दें जी। नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। जनपद सहारनपुर के थाना गंगो क्षेत्र के गांव डबकोला में मैं इस वक्त मौजूद हूं। इस गांव में एक ऐसी घटना घटी थी लॉकडाउन के समय जिससे पूरा गांव भौचक रह गया था। यानी इस गांव से एक बच्चा गायब हुआ था। उस बच्चे की उम्र कितनी थी ये हम उस परिवार से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में गंगो क्षेत्र के ही गांव खानपुर गुर्जर से एक बच्चा गायब होता है और फिर 22-23 दिन के बाद उस बच्चे की बॉडी, उस बच्चे का शव पास के ईख के खेत में मिलता है। बड़ी डरावनी वह घटना है जिसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस हर स्तर से उसकी जांच पड़ताल में जुटी है। अभी तक मामला खुल नहीं पाया है, वो हत्या किसने की, उस बच्चे को मौत के घाट उतारने वाले लोग कौन हैं। लेकिन गांव डबकोला में जो हम इस वक्त मौजूद हैं, इस गांव से एक बच्चा लॉकडाउन के समय गायब हुआ था। उस बच्चे को जमीन निगल गई, आसमान खा गया, या फिर वह बच्चा कहाँ है। वह बच्चा मौत के घाट उतार दिया गया। वह बच्चा या आज कहीं खेल कूद रहा है या फिर वह बच्चा आज भी किसी के चंगुल में है। इसका अभी तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। काफी तलाश की गई थी। ये गांव उस वक्त चर्चाओं में था क्योंकि इस गांव में हर एक घर तलाश किया गया। जहां जहां पुलिस को शक था वहां पर पूरा चेकिंग अभियान चलाया गया था, लेकिन उस बच्चे का कोई सुराग नहीं लग पाया। आज हम इस गांव में पहुंचे हैं और इस गांव में पहुंचकर हम उस परिवार से मिलेंगे जो परिवार आज भी अपने बच्चे की आस में टकटकी लगाए बैठा है कि आखिर हमारा बच्चा कब आएगा। उस परिवार से हम एक एक सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उस बच्चे के संपर्क में उस वक्त कौन कौन लोग आए थे, वो बच्चा आखिरी बार कहां पर था, वह बच्चा आखिरी बार किसके संपर्क में आया था। ये हम जानने की आज कोशिश करते हैं। चलिए हम आपको वो तस्वीरें, वो घर, वो परिवार जो आज तक बाट जो रहा है अपनी उस औलाद की, अपने उस बच्चे की, उस परिवार से मिलाते हैं और वो गलियां, वो मोहल्ला हम आपको दिखाते। तो मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं साद के घर के नजदीक। ये तिराहा लगता है, ये रोड गंगो जाता है और ये साद के घर पहुंचता है, जिसकी उम्र 3 साल से अधिक बताई जाती है। वो साद जो इस गांव से गायब हुआ था और काफी तलाश करने के बाद जिस साद का कोई सुराग नहीं लग पाया था। घर वालों ने भी काफी तलाश किया, पुलिस ने छानबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया था। गांव के अंदर तलाशी अभियान चलाया गया, घर घर तलाश किए गए, फ्रिज तक चेक किए गए। अंदेशा था कि कहीं वे बच्चा किसी के घर में न मिल जाए, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया। जांच एजेंसियां पूरी तरह से फेल हो गई थी, क्योंकि हम ये घटना आपको इसलिए दिखा रहे हैं। गंगो क्षेत्र के गांव खानपुर गुर्जर में एक बच्चा 2 जनवरी को गायब होता है, जिसकी उम्र 3 साल होती है। वह बच्चा जिसका नाम लक्ष्य घर से कहीं गायब हो जाता है। घर वाले तलाश करते हैं, पुलिस के यहाँ उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और 23 दिन के बाद वह बच्चा पास के ईख के खेत में मिलता है। ठीक डबकोला की तरह वहां पर भी तलाशी अभियान चलाया गया। गांव के पास में तालाब का पानी खाली कराया गया, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं लगा। पास के ईख के खेत तलाश किए गए, गांव के अंदर घर घर तलाश किया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया। 23 दिन के बाद उस बच्चे की बॉडी, उस बच्चे का शव पास के ईख के खेत में मृत हालत में मिलता है और फिर पूरा गांव सन्न रह जाता है। पुलिस लगातार तलाश कर रही है उसके कातिलों की, लेकिन उसके कातिलों तक पुलिस अभी तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन एक अनसुलझी कहानी गांव डबकोला में है। यहाँ ना वो बच्चा मिला है, ना उसको गुम करने वालों का कोई सुराग है। उस बच्चे को ये जमीन निगल गई है, उस बच्चे को आसमान निगल गया है, उस बच्चे को कहाँ भेज दिया गया। वह बच्चा आज कहीं किसी के आंगन में खेल रहा है या फिर वह बच्चा आज इस दुनिया में नहीं है,
ये अनसुलझी कहानी इस गांव डबकोला की है। 3 साल का बच्चा जिसका नाम साद, बाप का नाम तासीम, इस गांव से गायब होता है और पुलिस के यहाँ उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। पुलिस पूरी मशक्कत करती है, इस गांव के घरों में तलाश करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं लगता है। ये क्राइम रिपोर्ट आपको झकझोर कर रख देगी। गांव में घर घर इस बात के चर्चे आज भी हैं कि वह बच्चा आखिर है कहां। हमने कुछ लोगों से बात की और बात करने के बाद पता चला कि वह परिवार आज इस गांव से कहीं दूर चला गया है, इस गांव को छोड़ गया है। यानी वे परिवार आज इस गांव में तो नहीं है, लेकिन उस बच्चे की यादें आज भी इस गांव से जरूर जुड़ी हुई हैं। हम आज आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। चलिए उसके परिवार से जुड़े कुछ लोग हमारे साथ करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वे बच्चे की उम्र कितनी थी, साद की उम्र उस वक्त कितनी थी और वह बच्चा कहाँ गायब हुआ था। उस बच्चे के बारे में कोई आज तक सुराग लग पाया है या नहीं लग पाया है। उस बच्चे का परिवार आज भी इस गांव में है या नहीं है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। चलिए उन्हीं के परिवार से एक भाई साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे। भाई साहब का नाम क्या है? गुलफान है जी। गुलफान भाई, क्या हुआ था, कितनी उम्र थी उस बच्चे की? इसी थी जी, इसके 2 साल के लगभग थी, 1.5-2 साल की। 2 साल। अच्छा, वो बच्चा यहाँ खेलता था, बच्चों के साथ खेलता था, हाँ, तो ये कैसे हो गया? उस बच्चे का अचानक कहाँ गायब हो गया वो बच्चा, कुछ पता है? पता नहीं चला, ये अचानक हुआ। घर में से सोया था ना, उसके बाहर आया। बाहर आने के बावजूद उसको पता नहीं चला, उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। सुराग नहीं लग पाया। अच्छा, फिर यहाँ पुलिस भी आई थी? पुलिस आई जी, बहुत जी बोलते रहे। पुलिस तो आई, वो बहुत ज्यादा घर घर तलाशी हुई, कोई पता नहीं चला इसका, कोई पता नहीं चल पाया। नहीं। अच्छा, वो परिवार आज कहाँ है? वो जी जाली है, वो लापरा गांव में रहते हैं। अच्छा, आपके क्या लगते हैं वो? भतीजा है जी। आपका भतीजा जी। अच्छा, वो लापरा गांव में चले गए? हाँ जी। तो उनका परिवार बाकी है यहाँ अभी? हाँ, और तो है अभी। अच्छा, 2-3 भाई हो रहे, बाकी वो सब जाली है। क्या काम करते थे वो लोग? बस ये मेहनत मजदूरी का काम है। मेहनत मजदूरी जी। चलिए एक महिला हमारे साथ मौजूद हैं, आप ऐसे पर्दे में बात कर लें। आपका नाम क्या है? फानी जी। फानी। अच्छा, क्या नाम था बच्ची की? अम्मी का क्या नाम था? उसका नाम साइस्ता जी। साइस्ता जी। कितनी उम्र थी उस बच्ची की? आप थोड़ा पीछे हो जाओ। 2-2.5 साल की थी। 2-2.5 साल। जी। तो आज तक उस बच्चे का कोई सुराग? ना जी, कोई पता नहीं चला। अच्छा, जी। कोई खबर नहीं है उस बच्चे ना जी, की? कोई। परिवार चला गया यहाँ से? जी हाँ। क्या काम करते थे? मेहनत मजदूरी? मैं मेहनत मजदूरी करते हैं जी। तो अच्छा जी। आपका नाम क्या है? परवीन परवीन जी। बच्चे के बारे में कोई पता चल पाया था या नहीं चल? ना जी, कुछ नहीं पता चला था। कितनी उम्र थी बच्चे की? बस ये थी जी, 2 साल की उम्र बच्चे की ये थी। तो बहुत परिवार चला गया ढूंढा, यहाँ सब से? बहुत कोशिश करी, पुलिस ने भी कोशिश करी, कहीं नहीं बच्चे का पता लगा। आज तक भी पता नहीं है बच्चे का कहाँ है कहाँ नहीं। चलिए हम बात करते हैं, एक बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है अंकल? शमशेर सिंह। अच्छा, क्या हुआ था यहाँ गांव में 2 साल पहले? बस ये हमें तो ये पता लगा कि बच्चा उठा लिया, हमें कोई पता नहीं। बार तो घर बहुत दूर है। हाँ हाँ हाँ। हमें कोई तो तलाश किया पुलिस ने? पुलिस ने बड़ा तलाश किया, बहुत अभियान चलाया पुलिस ने। पुलिस भी आई, वो पता नहीं क्या दूसरी मिलिट्री वगैरह बहुत सारी एजेंसी होती है। हाँ, बहुत सारी आई और कोई स्वाद नहीं चल पाया। तलाशी अभियान भी चलाया, तलाशी भी ली गाँव की, कुछ। अब परिवार चला गया यहाँ से? चला गया, बहुत मायूस हो गया। क्या कहेंगे इस घटना पर आप? ऐसी घटना घट गई और मायूस परिवार। इसके बारे में तो अब ये भी नहीं कह सकते जी, उसका कोई दुश्मन भी नहीं था। हाँ। उसका कोई दुश्मन भी नहीं था। अगर मान लीजिए शक करा, डाउट करा ये इसका कोई दुश्मन था, दुश्मन भी कोई नहीं था। इसके बारे में क्या बता दें, कोई मेजे नहीं ले सकते हम। सब ऐसे ही अचानक ही हुआ जो कुछ हुआ जी। तो वो अनसुलझी कहानी ऐसे दब कर रह गई। हाँ, दब के रह गई जी, बिल्कुल। और पढ़ाई नहीं, ये लीक आउट हो ही नहीं, कहाँ गया, कैसे गया, आसमान में चढ़ा, तालोक में गया, पृथ्वी को कहाँ, कोई पता नहीं लगता। बहुत दुख की बात है जी, वो तो दुख में चला गया जी आगे। क्या बता दें जी। साद के परिवार के लोग आज भी इस गली में रहते हैं और साद के पापा यानी साद का परिवार यहाँ से चला गया है और किसी दूसरे गांव में जाकर वे परिवार बस गया है। लेकिन ये आंखें आज भी तलाश कर रही हैं उस साद को, जो साद इस गांव की गलियों में खेलता था, जो साद बड़ा होकर न जाने उसके माँ बापों ने क्या क्या ख्वाब देखे होंगे और क्या क्या ख्वाब सजोए होंगे। किसी घर में कोई औलाद खेलती है तो उसके न जाने क्या क्या सपने होते हैं। तासीम अपने दुख के साथ गमगीन माहौल में इस गांव को छोड़कर कहीं दूसरे गांव में जाकर बस गया है। क्राइम रिपोर्ट के साथ जनादेश टीवी इंडिया के लिए मैं इसराइल चौधरी।